GS3 से हमें इकोनॉमिक्स एंड कुछ गवर्नमेंट्स एंड कुछ करंट अफेयर्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो कि GS3 में हमें देखने को मिल जाते हैं इस पेपर में। एंड अगर हम चौथे पेपर की बात करें GS4 की, तो उसमें हम सब बात करने वाले मेंस की तैयारी के बारे में कि कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए जो कि कम से कम 50 से 60% तक अच्छे से कवर एंड सक्सेसफुली हो सके। एंड कुछ ऐसे ऐसे मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा आप सबको कि ताकि जब आप वो सारे के सारे सब्जेक्ट को अगर आप कवर अच्छे से तरीके से कर लेते हो एंड जो भी आपको ऑप्शनल रहा उसे अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि 60 से 70% इतना लमसम आपका पूरा का पूरा मेंस का जो भी तैयारी है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। देखो, जीएस पेपर 1 एंड GS2 GS3 GS4, ये जो एग्जाम जो हमारा मेंस का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जो कि हमें पीटी के बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है मेंस का। एंड जो मेंस का एग्जाम है एंड जो हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल देखो ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है भाई। देखो मेंस के साथ साथ आपको ऑप्शनल जो लेनी होती है एंड ऑप्शनल जब भी आप चूज करते हो तो उसे सोच समझ के चूज करो। एंड देखो ऑप्शनल आपका मतलब एग्जाम का जो भी रिजल्ट है उसे तय कर देता है कि आपका कौन सा रैंक एंड कितना नंबर आपका आ रहा है। ऑप्शनल जो होता है 500 नंबर का होता है, ठीक है। एंड देखो 500 नंबर में आपको कम से कम 350 लमसम इतना इतना अराउंड तो आपको लाना पड़ता है। अगर 350 के अराउंड आपका नंबर आता है तो आपका चांसेस बन जाता है भाई सिलेक्शन का, ठीक है। एंड देखो अभी GS1 की बात कर ले मेंस के बारे में, तो GS1 में आपको जो सब्जेक्ट कवर करने हैं उस सब्जेक्ट का मैं नाम बता दूं। देखो GS1 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स, ये दो बेसिक सब्जेक्ट है। इसे अगर आप कंप्लीट करते हो अच्छे से तैयारी करते हो तो भाई GS1 का समझ लो पेपर आपका सक्सेसफुली हो सकता है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करते हो तो। एंड GS2 की बात कर ले तो उसमें हमें पॉलिटिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एंड उसमें हमें जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये तो बेसिक GS2 की बात कर ले तो पॉलिटी जियोग्राफी, ठीक है। एंड GS1 में भी जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन हमें ऐड हो जाते हैं। तो अभी GS3 की अगर हम बात कर ले तो GS3 में हमें कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। GS3 से हमें इकोनॉमिक्स एंड कुछ गवर्नमेंट्स एंड कुछ करंट अफेयर्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जो कि GS3 में हमें देखने को मिल जाते हैं इस पेपर में। एंड अगर हम चौथे पेपर की बात करें GS4 की, तो उसमें हमें इथिक्स का पेपर देखने को मिल जाता है। एंड उसमें भी कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट मिल जाता है एंड इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है एंड करंट अफेयर का सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। ये जो मैं पूरा आपको जो लगभग 8-9 लगभग सब्जेक्ट मैंने बताया GS1 से लेकर GS4 तक, ये अगर ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे तरीके से भाई कंप्लीट कर लेते हो, मैं आप सबको गारंटी बता रहा हूँ कि आपका जो मेंस का एग्जाम है आपका चांसेस हो जाएगा 70% तक सक्सेसफुली। भाई मैं 100% तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी कभी ऐसा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो GS1 का पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बाई चांस अभी 2022 की अगर बात कर ले तो उसमें हमें GS1 का जो पेपर था उसमें हमें टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे हिस्ट्री से, ठीक है। एंड 2021 में हमें क्या बोलते हैं हिस्ट्री से हमें टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अभी मैं बात कर लूँ तो अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 100% कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं जैसे मैंने बोला कि 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो सब्जेक्ट में बताया ओल्ड टू ओल्ड बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट अगर आप करते हो तो 70% आपका मतलब मान लो कि आपका चांसेस बन जाता है मेंस का एग्जाम में आपका सिलेक्शन के लिए। एंड देखो ऑप्शनल की अगर बात कर ले तो ऑप्शनल की तैयारी भी हमें मेंस के साथ साथ ही करनी चाहिए। अभी स्टूडेंट का क्या होता है एंड एस्पिरेंट जितने भी हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, उनका ये रहता है कि भाई मेंस की तैयारी तो कर रहे हैं सही से एंड पर ऑप्शनल में वो तो कंफ्यूज है भाई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल कौन सा ले, मतलब हिस्ट्री का लें, जियोग्राफी लें, PSIR लें, मतलब उनका ये डाउट में रहता है एंड पूरा टाइम ये चल जाता है एंड जल्दीबाजी में कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं सोच समझ के भाई, जल्दी में सोच लेते हैं चलो हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री ले लेते हैं एंड जब उनका जब ऑप्शनल का जब एग्जाम होता है तो हिस्ट्री का जब एग्जाम देने बैठ जाते हैं तो भाई उनका नंबर जो हो जाता है डाउन हो जाता है एंड उनका मेंस का जो एग्जाम हुआ उसमें तो बेटर नंबर आ गया बट ऑप्शनल में उनका बहुत डाउन मतलब अराउंड 2000 तक इतना नंबर आया। तो भाई उनसे जो उनका जो है सिलेक्शन वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। मैं आप सबको बता दूं, आप सबका लगभग देखो 1,000 अगर आप ला लेते हो नंबर तो आपका समझ लो कि आपका IAS में सिलेक्शन होना ही होना है। देखो अभी कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो अगर GS1 की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमें लगभग 120 नंबर लाने हैं, 120 नंबर कम से कम लाने हैं टारगेट में लेने भाई, 120 नंबर लाने हैं GS1 में। एंड GS2 की बात कर ले तो उसमें भी हमें टारगेट में ले लेना है कि 100 नंबर से ऊपर लाना है, 100 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लाना, GS के किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लाना है 100 नंबर से। अगर मान लो कि 100 नंबर से कम आया
तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होगा भाई। देखो GS2 की अगर बात करें तो GS2 में अराउंड आपको लिमिट रखने हैं, टारगेट में लेके चलना भाई कि 115 या 120 125 इतना लाना। एंड GS3 में भी ऐसे ही करने एंड GS4 में भी ऐसे ही करना भाई, 100 के ऊपर नंबर लाना है। ठीक है, अगर 100 के ऊपर नंबर अगर लाते हो तो GS4 में जितने भी हैं उसमें से लगभग आपको लगभग 450 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, एंड अगर ऑप्शन में आपका बेस्ट रहा, ऑप्शन में आपका एग्जाम जो भी है परफॉर्मेंस आपका बेस्ट रहा तो उसमें आपको 350 नंबर मिल गया, तो अभी 450 नंबर एंड 350 नंबर ऐड कर लो तो कितना होगा 350 एंड सॉरी 450 उसमें एंड 350 इसमें, तो 450 और 50 हो गया आपका 500 और 500 3 800, 850 नंबर टोटल हो गया आपका। ठीक है, 800 नंबर टोटल आपका हो गया। अभी भाई 800 नंबर कोई छोटी नंबर नहीं होती यूपीएससी में, आपका 800 नंबर 800 मार्क्स जो है आपको सिलेक्शन तक ले जाती है। जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू में आपको मतलब टारगेट में रखनी है कि भाई 175 नंबर लानी ही लानी है या अराउंड 200 तक लानी है। अगर 200 नंबर तक आ जाते तो सोच लो 800 नंबर तो आपका ऐसे ही आ चुका है मेंस एंड ऑप्शनल के साथ साथ। एंड अगर इंटरव्यू में 200 नंबर आ गया तो आपका तो 1000 नंबर ऐसे ही हो जा रहा। तो भाई 1000 नंबर में तो आपका तो रैंक तो अच्छा आ जाएगा, परफॉर्मेंस तो आप तो अच्छा हो जाएगा। तो भाई जो भी आपका जो मेंस का टारगेट रखना है, जैसे मैंने सब्जेक्ट आपको पहले बता दिया, एंड जो भी आपका मेंस का जो टारगेट है सब्जेक्ट को लेकर उसमें आपको ये टारगेट में रखना है कि भाई 100 के ऊपर ही लाना है नंबर, 100 से नीचे नहीं लाना है। अगर 100 से नीचे लाइएगा आप सब तो भाई मतलब चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट उसे कवर करने के लिए दूसरे GS1 या GS2 मान लो GS1 में 80 आया नंबर तो भाई बहुत ये तो गलत नंबर है, बट इसे अप करने के लिए जंप करने के लिए GS2 में आपको इससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो GS का 1 है उसका नंबर कवर हो सके। ठीक है, एंड ये तो चारों GS की बात कर ले, तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट भाई ऑप्शनल है। ठीक है, तो भाई देखो ऑप्शनल का जो है ना इसको तो आप सबको टारगेट में रखकर 350 नंबर लानी है। देखो ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मतलब सोच समझ के लेनी चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ऑप्शनल में गलत ले रहा हूँ तो भी आप समझ लो कि आपका जो भी सिलेक्शन का राउंड है, जो भी रैंकेज है वो घट सकता है, कम आ सकता है, जो कि आपका 1 साल का भाई मेहनत खराब हो जाएगा। और यूपीएससी भाई यूपीएससी बहुत बड़ी एग्जाम है तो इसे सोच समझ से हमें कदम लेनी चाहिए। एंड देखो सबसे बड़ी बात कि आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो एंड उसे जितने भी उसे पॉइंट को कवर करो ताकि आपको जो भी पॉइंट है उसे समझ सको एंड आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से हो सके। एंड देखो अगर नोट्स की बात कर ले तो भाई नोट्स कोशिश करो कि खुद से नोट्स बनाओ, दूसरे से नोट्स मत मांगो। देखो दूसरा का नोट्स दूसरे का होता है एंड आपका नोट्स आपका होता है। देखो अगर खुद से मेहनत करोगे भाई तो आपका सक्सेसफुली फुल हो जाता है, सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड दूसरे के नोट्स एंड दूसरे की मदद से लोगे तो भाई आपका जो भी चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो भाई कोशिश यही करना है कि दूसरों के नोट्स उसे छोड़ दो। अब जितनी कोशिश करने भले आप 10 पेज में बनाओ या 15 पेज में बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो बना रहे हो उसे बेटर बनाना चाहिए एंड जो भी है वो सही होनी चाहिए। एंड कोशिश करो कि बस आपका ही नोट्स हो। एंड जो मार्केट में आपको नोट्स देखने को मिल जाता है ज़्यादातर मुखर्जी नगर में बहुत सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उस नोट्स से आपको बचना है क्योंकि वो नोट्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं ओल्ड टू ओल्ड सब्जेक्ट वो सब एक धंधा है। तो उससे आप सबको बचना है। अगर यूपीएससी का एग्जाम आपको अच्छे से क्लियर करना है, सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करना है, तो जो आपको मार्केट में नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो उससे आप सबको बचना है। एंड कोशिश करना है कि खुद से किताब पढ़े, खुद से कोचिंग करें एंड आप खुद से ही नोट्स बनाएं ताकि आपका बेटर हो सके। तो ऑल ओवर कुछ ऐसा रहा। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करें एंड डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इंस्टाग्राम की लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो करें एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वहाँ जाकर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।